अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब ठीक है। अच्छा बेटे, आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.1 एफएससी पार्ट 1। ठीक है, तो फर्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज है 1.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने बेटे क्या प्रूव करना है कि जो सेट है, सेट आपने पढ़ा होगा पहले भी 9th 10th में भी, कि सेट्स क्या होते हैं बेटे। इस ब्रैकेट में आप क्या करते हो, एलिमेंट्स को लिखते हो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह के नंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो ब्रैकेट्स में आप क्लोज करके लिखते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सेट। ठीक है, तो ये सेट्स होते हैं, इनकी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए बेटे हमारे पास पार्ट 1 है, देखें वो कहते, उसने हमें एक सेट दिया हुआ है 0, सिर्फ एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो वो कहता है इसकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो चेक करें। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप अगर उसको ऐड करते हैं बाय एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, तो उसका जो नए एलिमेंट्स आएंगे वो भी इसी सेट को बिलोंग करने होंगे, या वो जो एलिमेंट्स आएंगे, वो जो नंबर होंगे, इसी सेट में से ही होंगे। ठीक है, तो अगर तो होंगे तो फिर ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, अगर नहीं होंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगी, नहीं होल्ड कर रही होगी ये प्रॉपर्टी उसमें, सेट में। अब देखिए एडिशन करनी है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाते होते हैं, यहाँ पे एडिशन लिखते हैं, नंबर जितने हों यहाँ पे एक बार इस साइड पे। ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब बाय एडिशन जो आया मेरे पास, तो 0 को मैंने 0 में ऐड किया, तो वो इक्वल किसके आता है, 0 के। और 0 जो होता है वो बिलोंग करता है इस सेट को, ये जो सेट था आपके पास 0 वाला, तो इसमें एडिशन वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी एज इट इज़, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे, या फिर आप डॉट लगा सकते हो, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, क्योंकि एक ही एलिमेंट है ना, 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये जो 0 है ये इसी सेट का एलिमेंट है ना, तो ये इसमें होल्ड करती है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। ठीक है, ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट सेट है आपके पास, नेक्स्ट है सेट 0 के बाद है 1। तो 1 भी बहुत आसान है। 1 में सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी लगाते हैं, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सॉरी, यहाँ पे अभी 1 होगा, देखो ना 1 एलिमेंट है ना, इधर एक बार इस साइड पे एक बार नीचे वाली साइड पे लिखना होता है। ठीक है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई ऐड करूँगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, बट 1 को 1 में ऐड करने से मेरे पास आता है आंसर 2, और 2 तो बिलोंग नहीं करता इस सेट से, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 1 एलिमेंट है। ठीक है, 2 इसमें नहीं है ना, तो इसमें डज नॉट होल्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे लगाया 1 ऊपर, यहाँ पे भी 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 जब मैंने किया तो उसका आंसर तो 1 आ गया, विच इज बिलोंगिंग टू दिस सेट, क्योंकि 1 इधर है, ये इसका एलिमेंट भी 1 है, तो ये क्या करती है विद रिस्पेक्ट टू होल्ड करती है प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए तो होल्ड कर गई, लेकिन एडिशन के लिए इसने होल्ड नहीं किया। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन था। इसी का पार्ट 3 देखें क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट है 0 और -1। नेक्स्ट आपको बेटा पार्ट है पार्ट 3, उसमें वो कहता है 0 और -1। सबसे पहले एडिशन की प्रॉपर्टी देखें। एडिशन के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को लिखेंगे, मैंने आपको कहा ऐड यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे जैसे लिखते हैं 0 -1, यहाँ पे भी 0 -1। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आएगा, ऐसे लगा लो, ऐसे लगा लो, बॉक्सेस बन गए। 0 को 0 से मल्टीप्लाई, 0 में 0 ऐड करूँगा तो 0 आ जाएगा, 0 में -1 ऐड करूँगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह -1 में -1 0 में ऐड करूँगा तो -1 आएगा,
और माइनस वन में ऐड करूँगा तो आपके पास माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, एक तो 0 + 0 बन रही है, 0 + 0 वो इक्वल है 0 के, तो ये क्या करती है, होल्ड करती है। ठीक है, होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, उसके बाद 0 प्लस इंटू -1 किया, ये 0 प्लस इंटू -1 किया तो वो क्या आता है -1, और -1 भी बिलोंग करता है इस सेट से। ठीक है, होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये आपने लिख लेना नीचे। फिर -1 और 0 आ गए, -1 + 0 वो -1 की इक्वल है, ये भी होल्ड कर जाती है। ठीक है, उसके बाद इस सेट के अंदर मौजूद है ना, बिलोंग करती है इसके। उसके बाद -1 और -1 ऐड करो, -1 प्लस इंटू -1 तो वो तो -2 की हो जाती है, तो वो बिलोंग नहीं करती है सेट के। ठीक है, ये जो सेट है इसको बिलोंग नहीं करती, तो ये इसमें प्रॉपर्टी और एडिशन की होल्ड नहीं करेगी, डज नॉट होल्ड। ठीक है, डजंट होल्ड, तो ये डज नॉट होल्ड। अब मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं, तो ये इधर तीनों में होल्ड कर गई, एक में होल्ड नहीं कर रही इसी विद रिस्पेक्ट टू क्लोजर प्रॉपर्टी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। अब नेक्स्ट इसमें मल्टीप्लिकेशन तक देखें, इसकी मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें, सबसे पहले 0 और 0 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है, 0 विच बिलोंग्स टू 0 - 1। ठीक है ना, 0 बिलोंग करता है ना इस एलिमेंट में। इस तरह 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 0, वो भी बिलोंग करता है 0 और -1 के। उसी तरह -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आता है, 0, वो भी बिलोंग करता है इसी सेट से। ठीक है, उसके बाद -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आंसर आता है, 1 विच डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। तो ये भी होल्ड कर गई, ये भी होल्ड कर गई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी होल्ड कर गई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू, डजंट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये था इसका पार्ट 3। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ समझाने के लिए हैं थोड़ी बहुत। देखिए नेक्स्ट इसका पार्ट है 1 और -1। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एडिशन करते हैं। ठीक है, एडिशन के लिए मैं क्या करूँगा, 1 और -1 लिख दूंगा। इस तरह यहाँ पे भी 1 और -1। ठीक है, 1 1 2 1 -1 के साथ 1 -1 ऐड होंगे तो 0 हो जाएगा, -1 और 1 0, -1 -2। तो 1 + 1 जब मैंने किया बेटे 1 + 1 तो वो इक्वल आया 2, और ये इस सेट में मौजूद नहीं है, तो एग्जिस्ट, ये डज नॉट होल्ड, डजंट होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, डज नॉट होल्ड। उसके बाद 1 -1 मैंने किया, 1 -1 इज इक्वल टू 0, और ये भी इसमें डजंट होल्ड है। ठीक है, डजंट होल्ड, इसमें भी एडिशन की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। ठीक है, उसके बाद -1 और 1 को मैंने ऐड किया, -1 + 1 ये आ गया 0, ये भी होल्ड नहीं करती। ठीक है, ये भी होल्ड नहीं करती, 1 -1 ये भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती। -1 और -1 हो गया, -1 और -1 आ जाएगा, -1 + 1 हो गया तो -1 -2 आ जाता है, विच आल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, तो डजंट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये आपने लिख देना, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इधर भी। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन की तरफ आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लाई लगाते हैं, 1 -1 1 -1। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 1 आएगा। नेक्स्ट देखिए, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बेटे मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1। अब देखो, इनमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 1 और -1 को बिलोंग ना करता। देखो 1 ये भी करता है,
-1 आएगा तो ये भी करता है, -1 आएगा तो ये इसको करता है, -1 आएगा तो ये जो पूरी मल्टीप्लिकेशन किया है, टेबल जो हमने बनाया है और ये मल्टीप्लिकेटिव टेबल, ये पूरा बिलोंग करता है इस सेट को। तो इसमें बेटे आपके पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी वो कम्प्लीटली होल्ड कर जाएगी। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रॉपर्टीज़ बतानी है आपने। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा आपने अच्छी तरह समझ लेनी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ को याद कर लेना है अच्छी तरह से। अच्छा बेटे देखिए, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टीज़। क्या करना है आपने? प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं कि ये जो आपके पास इक्वेशंस हैं इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। बेटे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी, कि अगर दोनों दो वैल्यूज़ हों उनको ऐड किया जाए, उनकी अरेंजमेंट चेंज कर दी तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। तो इसको बेटे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आपने पढ़ा हुआ है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और बेटे वो क्या होती है? a प्लस बी अगर हों उनको ऐड करो, कोई दो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करो, और इसी तरह अगर b प्लस ए कर दें तो वो इक्वल होती हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद है आपके पास a प्लस 1 प्लस 3/4, फिर हमने क्या किया? ब्रैकेट बाद में लगा दी। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। पिछली क्लासेस में भी आपने बहुत ज़्यादा ये प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो ये प्रॉपर्टी होती है बेटे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, कि ब्रैकेट इस साइड पे लगाओ या ब्रैकेट अगले साइड पे लगाओ, या ब्रैकेट्स को आप कहीं भी लगा सकते हो एडिशन में, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता। तो ये होता है बेटे एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। बेटे वो नंबर्स जो किसी नंबर में ऐड करें तो उस नंबर पे कोई डिफरेंस ना बढ़े या उसमें कोई फ़र्क ना आए, ठीक है। तो वो क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 जो है वो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। 0 आप किसी भी चीज़ में ऐड करो ना तो सेम वही नंबर आ जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी होती है ये आइडेंटिटी, ठीक है। उसी तरह अगर आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर किसी भी नंबर के साथ आप कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो कि उसके ऊपर कोई डिफरेंस ना पड़े, तो वो नंबर होता है बेटे आपका, वो वैल्यू क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? वही वैल्यू आ जाती है, वही नंबर आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है आपके पास 4.1 प्लस -4.1। बेटे आपके पास इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स होता है कि ऐसा नंबर जिसमें कोई नंबर है उसमें हम दूसरा नंबर ऐड करें तो वो क्या आ जाए? 0 की इक्वल आ जाए। फॉर एग्जांपल 2 है आपके पास, तो उसमें आप -2 ऐड करोगे तब भी 0 की इक्वल आएगा ना। फॉर एग्जांपल 7 है आपके पास, तो 7 में -7 ऐड करोगे तब भी आपके पास आएगा ना 0। तो 4.1 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा बेटे? -4.1। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव इन्वर्स। क्या है? एडिटिव इन्वर्स। इसमें एडिटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इन्वर्स। समझ आ गई इस चीज़ की? अब √2 मल्टीप्लाई बाय √5 मल्टीप्लाई बाय √2। तो ये बेटे आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करो तो भी 15 आता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो भी 15 ही आता है। तो ये बेटे प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं, जैसे ये है ना a प्लस बी करो या b प्लस a करो, एक जैसी रहती है। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बाकी सेम है, यहाँ पे एडिशन हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया।
तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो गया, एडिशन की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, समझ आ गई। अब नेक्स्ट है a इंटू ए माइनस बी सी इज इक्वल टू, वो क्या करता है, a को अंदर मल्टीप्लाई कर देता है, ए बी माइनस ए सी। तो देखो ये जो a है ये किस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है बेटे, राइट साइड पे, तो ये होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी लेफ्ट साइड पे है ना, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे है, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे है, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर आप राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दो तो वो तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, राइट ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसी तरह ये देखो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब क्या करोगे, राइट सिर्फ इस जगह पे राइट आ जाएगा, बाकी सेम राइट मल्टीप्लिकेशन, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 2। कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ये आपने लॉज याद कर लेने हैं, इससे बेहतर कि वो आपको मैं डेफिनेशन लिखवाता फिर आप याद करते उसको, फिर आप क्वेश्चन में अप्लाई करते, साथ साथ आपने सीख लिया, ये बेहतर है। आई थिंक हर किसी का अपना मेथड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटे। देखें नेक्स्ट आपके पास आ गई हैं इनइक्वालिटीज़, क्या आ गई हैं, इनइक्वालिटीज़। तो वो आपको कहता है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बताओ। तो वो कहता है -3 इज़ लेस देन -2, ठीक है, -3 इज़ लेस देन -2, देन 0 इज़ लेस देन 1। तो ये तो कंडीशन तो ट्रू है। अब -3 को दूसरी साइड पे लेके आए तो 0 इज़, अगर 0 यहाँ से -3 इस साइड पे लेके आए तो -2 था, ये -3 दूसरी साइड पे आके पॉजिटिव का 3 हो जाएगा, तो 0 इज़ लेस देन 1 बचेगा यहाँ पे ना, तो इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है बेटे, हमने क्या किया, इसको एडिशन किया, क्या किया, एडिशन किया, तो ये क्या आ जाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी, क्या आ जाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। हमने ये प्रूव करना है और बताना है कि क्या हुआ इसमें। अब देखो ये -5 है, ये -5 है, और ये है आपके पास -4। तो अब इनको मल्टीप्लाई करो, 5 4 का क्या होता है, 20 होता है, ठीक है, 5 4 20 होता है ना, तो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। एज इट इज देखें, यहाँ पे आपके पास 1 और यहाँ पे क्या है, -1। कंडीशन वो क्या देता है कि -3 इज ग्रेटर देन -5, ठीक है, -3 इज ग्रेटर देन -5। यहाँ पे क्या है, 1 इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी 1 बड़ा है, यहाँ पे -3 बड़ा है, तो कंडीशन तो सेम है, तो ये क्या होगी बेटे, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई नहीं हो रही ना, एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपके पास a इज लेस देन 0, -a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटे, a को दूसरी साइड पे ले आए, माइनस हो गया, a इज लेस देन 0 है और -a इज ग्रेटर देन 0 है, तो माइनस की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव वाली वैल्यू से क्या होती है, छोटी होती है, तो ये आ जाएगी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, a इज ग्रेटर देन b। सो अब इनइक्वालिटी, जब बेटे इनइक्वालिटी में ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल है ना आपके पास a है ना, a की पावर है 1, इसी तरह b की पावर क्या है 1, जब ये डाउनवर्ड जाएगी, डिनोमिनेटर में जाएगी, तो उसकी पावर ये क्या हो जाएगी, -1। इसी तरह जब माइनस हो जाएगी तो ये जो दूसरी वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी बेटे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्या आ जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, एज इट इज आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 4।
क्योंकि अगर उसको इसको ऊपर लेके जाते हैं ना, इसकी पावर हो जाएगी माइनस ए माइनस बी, जो कि नहीं, ये बड़ा था तो ये अब छोटी हो जाएगी वैल्यू, और ये बड़ी, ये छोटी थी तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती है वो उतनी छोटी हो जाती है, ठीक है ना। ये बड़ी थी तो ये छोटी हो जाएगी। समझ आ गई इस चीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो देखें कैसे होता है। देखिए नेक्स्ट आपके पास बेटे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो क्या कहता है कि इसको प्रूव करें ए ओवर सी प्लस बी ओवर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर सी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। वो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, वो है ए ओवर सी प्लस बी ओवर सी, ठीक है। मैं इस तरह करता हूँ कि ए मल्टीप्लाई बाय 1/c कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ए दोबारा मल्टीप्लाई के a/c आ जाता है, प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 1/c, ठीक है। कैसे लिख दिया मैंने। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या करूँ मैं, c जो है 1/c, ये लेफ्ट साइड पे है ना, सॉरी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है वो क्या करता है, अलग कर देता है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये दोनों कॉमन है ना, तो मैंने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के साथ इसको बाहर कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा ए, ये तो कॉमन आ गया, बाहर आ गया, प्लस और क्या बचेगा बेटा बी, तो ए प्लस बी इंटू 1/c, ठीक है। यहाँ तक सही समझ आ गई। अब ये सी जो है इस पूरी वैल्यू के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, तो ये आपके पास हो गया प्रूफ, ठीक है। ये था आपका पार्ट 1। इसी को पार्ट 2 देखें ज़रा। वो है पार्ट 2 है ए प्लस बी ओवर ए प्लस बी ए डिवाइड बाई बी प्लस सी ओवर डी। वो किसकी इक्वल है, ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, बी एंड डी। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो हम अब क्या करेंगे बेटे, सबसे पहले ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो, एडिटिव मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना 1, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय सी बाय डी, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पे साथ में आप लिख देना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका वो बेटे क्या होगा, ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं इस तरह लिख दूँ डी बाई डी, तो ये डी से कैंसिल हो जाएगा, कोई डिफरेंस तो नहीं आने वाला। इस तरह मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, बी मल्टीप्लाई बाय 1/b। इसके देखो ना, इसके साथ में मुझे डी चाहिए तो मैंने इसके साथ डी को मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मुझे बी चाहिए दूसरी सेकंड वाली वैल्यू के साथ, तो मैंने इसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया, बी मल्टीप्लाई किया। क्योंकि ये बी से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा फिर भी 1, ठीक है ना। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए इसको साथ में लगाया हुआ है। तो ये बेटे आपके पास होती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, क्या था आपके पास, मल्टीप्लाई बाय सी बाय डी, यहाँ तक क्लियर। अच्छा नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, ए बी मल्टीप्लाई बाय डी, इसी तरह प्लस बी बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी बाय डी। यहाँ तक क्लियर है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर आ जाएगा ए डी, नीचे आएगा बी डी, प्लस यहाँ पे ऊपर आ जाएगा बी सी, नीचे आ जाएगा बी डी। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करें, इन कैल्शियम ले लें, बी डी दोनों साइड पे है ना, तो कैल्शियम क्या आएगा इसका या फिर क्या करो, ए डी मल्टीप्लाई बाय 1/बी डी प्लस बी सी मल्टीप्लाई बाय 1/बी डी। अब बी डी दोनों में है कॉमन, ठीक है, और कौन सी साइड पे है, राइट साइड पे, तो 1/बी डी, अंदर क्या बचेगा ए डी प्लस बी सी, ठीक है। अब बी डी नीचे डिवाइड हो रहा है, नीचे डिवाइड कर दे दोनों को, तो ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई बी डी। ये आ गया आपका प्रूफ, ठीक है, ये आपने प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। देखिए बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। वो कहते हैं -7/12 -5/18 इज इक्वल टू -21 -10 डिवाइडेड बाय 36। इसको आपने प्रूव करना है बाय प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले काम मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली,
फिर मैंने क्या किया, दोनों साइडों पे क्या मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो चीज़ होती है बेटे जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो सेम ही रहता है, कोई फ़र्क उस पर नहीं पड़ता। फिर मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ मैंने क्या कर दिया, 3 मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनाना था हमने 21, 3 मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो 7 3 21 होता है ना। यहाँ से थोड़ा सा देख लिया करेंगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको कैंसिल करें तो दोबारा वही 1 बच जाता है। इसी तरह यहाँ पे मैंने क्या मल्टीप्लाई करना, 10 बनाना था, तो 15 को मैंने 5 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। फिर मैंने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई कर -7 के साथ, डिवाइडेड बाई 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। इसी तरह 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, नीचे भी 18 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। अब -7 और 3 मल्टीप्लाई करो तो 21 आता है माइनस का, डिवाइडेड बाई इनको मल्टीप्लाई करो 36 आता है, -5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 36 आता है। अब मैंने क्या किया, ये 21/36 था, मैंने 21 अलग कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 1/36 अलग कर दिया, माइनस यहाँ पे 10/36 था, 10 अलग से कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 1/36 अलग कर दिया। अब देखो ये 1/36 इसमें भी है, इसमें भी है, राइट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मैंने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, ये तो कॉमन आ गया, -21 बचा, इधर -10 बचा, ठीक है, ये तो कॉमन आ गया बाहर। अब क्या हो रहा है, ये नीचे सारी वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहा है 36, मैंने इसको सारी वैल्यू के साथ डिवाइड कर दिया, तो यही आपने प्रूव करना था, आपका ये आंसर आ चुका। ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, उसमें वो कहता है कि इनको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रॉपर्टीज़। मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या उठा ली, राइट हैंड साइड उठा ली, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 16x, 1/4 एज इट इज़, 4 के साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दी, एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बेटी क्या होती है, जो 1 होती है, किसी भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, वही नंबर ही आ जाता है, 4 ही आ जाता है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4x, क्योंकि 16 था ना, 4 4 16 होता है, ठीक है, दोबारा 16x आ जाएगा, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हो गई। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है, मैंने कॉमन लिया किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो मैं क्या लिखूँगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट साइड पे मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये तो 4 आ गया, कॉमन क्या बचा, 1 बचा, यहाँ पे 1 लिख दिया, प्लस यहाँ पे क्या बचा 4x, यहाँ पे 4x आ गया, ठीक है। अब आपको पता है किसी भी चीज़ की जो प्रॉपर्टी होती है, फॉर एग्जांपल 4 है, तो 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/4, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/3, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है ना, आंसर क्या जाता है 1, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा इसका, ये देखो 1/4 है, ये 4 है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे के, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाता है 1 आ जाता है, ठीक है। तो 1 इंटू ये आप क्या लिख देते, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो आपने कैंसिल आउट किया, तो 1 आ गया, 1 + 4x, ठीक है। अब 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 आपको पता है कि क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता था तो क्या आता था, वही चीज़ आ जाती थी, तो इसके साथ पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई तो 1 + 4x आंसर आ जाएगा। ये था इसका पार्ट 1। अब नेक्स्ट पार्ट देखें इसका। देखिए बेटा क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2, वो कहता है 1/4 + 1/5 1/4 - 1/5। सबसे पहले आपने क्या कम करना है, इस पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है बेटे, 1 होती है ना, क्योंकि इसके साथ 1 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या रहता है, सेम रहता है। तो मैंने चारों साइड पे इसके साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, 1 1 1 1 सबको साथ मल्टीप्लाई कर दी। फिर मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अप्लाई कर दिया, ये 5 है, इसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 5, 1/5, तो 5 5 से कैंसिल हो जाता है, फिर रहता तो 1 ही है। इधर भी मैंने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 4 का कर दिया, इधर 5 का, इधर भी 4 का, ठीक है। एक टाइप का एलसीएम लिया जा रहा है ना, वैसे आपको पता होना चाहिए एलसीएम लिया जा रहा है, बस अब आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो ये मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लगाया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट आपके पास स्टेप क्या हो गया, अगर आप 1 और 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसी तरह ये आपके पास प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, रूल होता है ये। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर ऊपर आ जाएगा 5, नीचे 20 मल्टीप्लाई करोगे तो इसी तरह यहाँ पे भी नीचे भी ऊपर नीचे सारा मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आप क्या करोगे, 5/20, ये 5 मल्टीप्लाई बाई 1/20 कर देना, इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाई 1/20 कर देना, 5 मल्टीप्लाई बाई 1/20 कर देना, -4 1/20 कर देना। अब हमको पता है कि 1/20 इधर भी कॉमन है, दोनों में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ से ले लो बाहर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ, बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा 5 + 4, ठीक है, ये बाहर आएगा 1/20। इसी तरह यहाँ पे 1/20 कॉमन आता है बाहर, तो -1 - 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1/20 बाहर आ जाएगा, ठीक है।
तो अब 1/20 से कैंसिल हो जाता है, ठीक है, ये 1/20 से कैंसिल हो जाता है ऊपर नीचे। आपके पास क्या बचा, 5 + 4 5 - 4 9/1 9 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। ये आपको इसकी प्रॉपर्टीज साथ साथ मिला के लिखनी है, ठीक है।